हेलो दोस्तों, आज हम लोग है ना हिस्ट्री का है ना कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि है ना टॉपिक है आपका कांग्रेस से पूर्व संगठन के बारे में है ना। हम लोग शॉर्ट मोस्ट टॉप इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन देखेंगे, उसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न सीरीज चलाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है आपका, फर्स्ट है दादा भाई नौरोजी, बी में राजा राम मोहन राय, सी में सुरेंद्र बनर्जी, डी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्या था आंसर? राजा राम मोहन राय। ठीक है, आपका फर्स्ट कहा आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका है आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन आपका 1815, बी में आपका 1828, सी में 1838, डी में 1843। 1815 में हुआ था आत्मीय सभा की स्थापना। ठीक है, थर्ड आपका क्वेश्चन है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, बी है राजा राम मोहन राय, सी में देवेंद्र नाथ टैगोर, डी में है विद्यासागर। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1815, ऑप्शन बी 1828, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1845। 1828। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन आपका धर्म सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है आपको राधाकांत देव जी ने, बी है ऑप्शन राधाराम मोहन राय, सी है दयानंद सरस्वती, डी में है सुरेंद्र बनर्जी जी। राधाकांत देव। ठीक है, फिफ्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है आपका हेनरी विवियन डिरजोई, बी में आपका दादा भाई नौरोजी, सी में आपका गोपाल कृष्ण गोखले, डी में आपका है आनंद मोहन बोस। हेनरी विवियन डिरजोई थे। 7 नंबर क्वेश्चन आपका है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1838, ऑप्शन बी 1848, ऑप्शन सी है 1851, ऑप्शन डी है आपका 1866। ठीक है, 7वां क्वेश्चन का आंसर 1838 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के प्रमुख संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जॉर्ज थॉम्सन, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है MS बनर्जी। जॉर्ज थॉम्सन सही। 8वां। 9th क्वेश्चन आपका है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1838, ऑप्शन बी है 1843, ऑप्शन सी है 1851, ऑप्शन डी है 1866। 1851, बहुत अच्छा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किन संगठनों के विलय से हुआ था? ऑप्शन ए आपका है ब्रह्म समाज और धर्म सभा, बी में ऑप्शन है बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर्स सोसाइटी, सी में आपका ईस्ट इंडियन एसोसिएशन और पूर्ण स्वराज्य सभा, डी में आपका इंडियन एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा। ब्रह्म सभा एंड धर्म सभा। ठीक है, आंसर बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी एंड लैंड होल्डर सोसाइटी आंसर होगा इसका बी। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1828, ऑप्शन बी 1838, ऑप्शन सी 1843, ऑप्शन डी 1851। 1838 में हुआ था। 12th नंबर क्वेश्चन आपका है कि लैंड होल्डर सोसाइटी की प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है आपका किसान का आंदोलन, ऑप्शन बी है जमींदारी को हितों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है श्रमिक के हितों की रक्षा करना, ऑप्शन डी है कि शिक्षा का प्रसार। जमींदारों की हितों की रक्षा। ठीक है, जमींदारों के हितों की रक्षा करना था लैंड होल्डर सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है ए होम। दादा भाई नौरोजी ने किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। बहुत अच्छा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1851, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी 1870, ऑप्शन डी 1876। 1866। 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्यालय प्रारंभ कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी आपका है मद्रास। लंदन सही आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 16 है आपका 16 नंबर है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन मुख्यतः किन उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन है ब्रिटिश संसद के सामने भारतीय हित रखना, ऑप्शन बी है सैनिक भर्ती करना, ऑप्शन सी है धार्मिक सुधार करना, ऑप्शन डी है किसानों आंदोलन चलाना। ब्रिटिश संसद के सामने। हाँ, ब्रिटिश संसद के सामने ना भारतीय हित रखना था। 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर यही था। ऑप्शन 17 है आपका पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1866, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन डी 1876, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1885। क्या था? 1870। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 है 18 नंबर। पुनः सार्वजनिक सभा का प्रमुख संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है एम जी रानाडे, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय।
MG रनाडे। एमजी रनाडे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पुनः सार्वजनिक सभा का संबंध मुख्यतः किन क्षेत्रों से था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मद्रास। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सही है आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने की था? ऑप्शन ए है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है रानाडे, ऑप्शन डी है आपका फिरोज शाह मेहता। आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस जी ने किया था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 21 नंबर क्वेश्चन आपका है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है गोखले और तिलक, ऑप्शन डी है मेहता और तैयब जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सही है आपका बी नंबर 21 का है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस दोनों जो मिलकर किए थे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1870, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी आपको 1885। 1876 में आपका हुआ था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 23 है, इंडियन एसोसिएशन का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए है इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ऑप्शन बी है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन सी है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन डी है मद्रास एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है भारतीय राजनीति के रूप में संगठित करना, ऑप्शन बी है केवल धार्मिक सुधार करना, ऑप्शन सी है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी है सेना में भर्ती करना। क्वेश्चन नंबर फिर से सुनिए, इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? 24 नंबर है आपका, इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना, ऑप्शन बी है केवल धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी है व्यापार करना, ऑप्शन डी है सेना में भर्ती करना। भारतीयों को पहला नंबर ऑप्शन। हाँ, भारतीयों को राजनीतिक रूप से संगठित करना। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका कि इंडियन एसोसिएशन का गठन किसके विरुद्ध में किया सक्रिय था? एक था इल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी रॉलेट एक्ट। नहीं पता है तो देखिए इंडियन 25 नंबर का फिर से सुन लीजिए, आपको आंसर नहीं पता है तो इंडियन एसोसिएशन का गठन किसके विरुद्ध में सक्रिय था? तो ऑप्शन ए था इल्बर्ट बिल, ऑप्शन बी है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन सी है बंगाल विभाजन, ऑप्शन डी है आपका रॉलेट एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड था ये। आ गया समझ में? आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 आपसे है कि हिंदू मेला की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है नव गोपाल मिश्र, ऑप्शन बी है आपको सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है आनंद मोहन बोस। गोपाल मिश्र। नव गोपाल मिश्र। हिंदू मेला की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1865, ऑप्शन बी है 1867, ऑप्शन सी है 1870, ऑप्शन डी है 1875। 1867 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, राष्ट्रीय सभा की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है केटी तेलंग। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि राष्ट्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1876, ऑप्शन बी 1877, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1880। 1878 में किया गया था राष्ट्रीय सभा की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राष्ट्रीय सभा का संबंध किस क्षेत्र से था? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है आपका महाराष्ट्र। बंगाल से था राष्ट्रीय सभा संबंध, बंगाल से था। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने किया था? भारत धर्म महामंडल की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन फर्स्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है राम मोहन राय। केशव चंद्र सेन सही आंसर, केशव चंद्र, बहुत अच्छा। उसका 32 नंबर क्वेश्चन है कि आपका भारत धर्म महामंडल की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी 1885। 1877 करेक्ट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए आपका तिलक और अगरकर है, बी में गोखले है, सी में रानाडे है, डी में फूले है। तिलक और अगरकर। हाँ, तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था तिलक और अगरकर ने। ठीक है, उसका 36 नंबर आपका क्वेश्चन है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1880, ऑप्शन डी 1884। 1875 बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 37 है कि डेक्कन
एजुकेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए शिक्षा का प्रसार करना, ऑप्शन बी आपका राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन सी व्यापार पद्धति, ऑप्शन डी है धार्मिक प्रचार। शिक्षा का प्रसार। शिक्षा का प्रचार करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1870, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1885। 1883। 1883। क्वेश्चन नंबर आपका है 39, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आपका है एमजी रनाडे, ऑप्शन बी है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है गोखले, ऑप्शन डी है तिलक। एमजी रनाडे। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन 1875, ऑप्शन बी आपका 1877, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी है 1880। 1877। उसके बाद आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है नवाब सैयद मोहसिन उल मुल्क, ऑप्शन बी है सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन डी है आगा खान। सर सैयद अहमद। सर सैयद अहमद खान। 42 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नेशनल मोहम्मद एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है मुसलमानों के शिक्षा और उन्नति, ऑप्शन बी है राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना, ऑप्शन सी है अंग्रेजों के विरुद्ध करना, ऑप्शन डी है व्यापार करना। मुसलमानों की शिक्षा और उन्नति, बहुत बढ़िया। 43 नंबर क्वेश्चन है, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए है 1884, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1886, ऑप्शन डी 1890। 1885 में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन बी है केटी तेलंग, ऑप्शन सी है आपका दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है गोखले। फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। और इसके साथ एक और थे इंक्लूड, बदरुद्दीन तैयब जी भी। तो बहुत बढ़िया, आपको याद है क्वेश्चन का आंसर। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन आपको जाता है कि कोलकाता पब्लिक मीटिंग की स्थापना किससे की गई थी? एक है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी है आनंद मोहन बोस, ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी है गोखले। सुरेंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर आपका है 46, यानी क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, कलकत्ता पब्लिक मीटिंग की स्थापना कब हुई थी? आप चुप रहिए, इनसे पूछ रहे हैं, देख रहे हैं पैटर्न में चल रहे हैं कि नहीं। कोलकाता पब्लिक मीटिंग की स्थापना कब हुई थी, आप बताइए। 1876, बी में आपका 1877, सी में आपका 1878, डी में आपका 1880। 1877। 1877, वेरी गुड। एक क्वेश्चन आप, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए। राजनीतिक संगठनों का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऑप्शन ए आपको भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना, ऑप्शन बी में धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी में व्यापार का विस्तार करना, ऑप्शन डी में सैनिक भर्ती। भारतीयों में राजनीतिक नागरिकता। ठीक है, भारतीयों में राजनीतिक चेतना जागृत करना। आप क्वेश्चन 48 नंबर बताइए कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे सक्रिय संगठन कौन सा था? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी धर्म सभा, ऑप्शन सी ब्रह्म सभा, ऑप्शन डी आपका है आर्य सभा। इंडियन एसोसिएशन। 49 नंबर क्वेश्चन आपका है कि कांग्रेस से पूर्व संगठन किन्हें प्रतिनिधित्व करते थे? कांग्रेस से पूर्व जो संगठन था उसने किन्हें प्रतिनिधित्व करते थे? ऑप्शन ए है जमींदार वर्ग, ऑप्शन बी शिक्षित मध्य वर्ग, ऑप्शन सी है व्यापारी वर्ग, ऑप्शन डी आपको मजदूर वर्ग। शिक्षित मध्य वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे है कि कांग्रेस की स्थापना पृष्ठभूमि किसने तैयार किया था? ऑप्शन है ईस्ट इंडिया कंपनी, बी में क्रांतिकारी संगठन, ऑप्शन सी में है कांग्रेस से पूर्व संगठन, ऑप्शन डी है धार्मिक सभाएं। क्रांतिकारी संगठन। कांग्रेस से पूर्व संगठन थे, कांग्रेस की स्थापना के पृष्ठभूमि क्या तैयार करने वाला थे? कांग्रेस से पूर्व संगठन। उसके बाद आपका है 51 नंबर क्वेश्चन है कि आपका है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे अधिक राजनीतिक चेतना किन क्षेत्रों में थी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी आपका है पंजाब, ऑप्शन सी आपका है मद्रास, ऑप्शन डी बम्बई। बंगाल। उसके बाद 51 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस से पूर्व संगठन का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय और सीमित, ऑप्शन बी अखिल भारतीय और विशाल, ऑप्शन सी केवल धार्मिक, ऑप्शन डी आपका केवल सैनिक। क्षेत्रीय और सीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइए, द बंगाल समाचार पत्र का संबंध किससे था? ऑप्शन ए सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 54 है कि राष्ट्र गोफ्तर समाचार पत्र किसने निकाला था? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है एमजी रनाडे, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। दादा भाई नौरोजी। 54 के बाद आपको 55 क्वेश्चन नंबर आता है
ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किस देशों से भारतीय हितों की वकालत की थी? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी वाशिंगटन। लंदन। लंदन। आप 56 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया था? लंदन से कोलकाता, लंदन से बॉम्बे, बॉम्बे से लंदन, और आपको फोर्थ है कोलकाता से मद्रास। लंदन से बॉम्बे। लंदन से बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही बताइएगा 57। पूना सार्वजनिक सभा का प्रमुख कार्य क्या था? ऑप्शन ए है जनता के शिकायतों के सरकार, बी में आपका है सेना के भर्ती करना, सी में आपका है व्यापार करना, ऑप्शन डी है धार्मिक सुधारों करना। जनता की शिकायतों को सरकार। हाँ, जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना था पूना सार्वजनिक सभा का प्रमुख कार्य। 58 नंबर क्वेश्चन है, आप बताइएगा मद्रास महाजन सभा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है राजनीतिक अधिकारियों की प्राप्ति के लिए जनमत तैयार करना, ऑप्शन बी है धार्मिक प्रचार करना, ऑप्शन सी सैनिक का भर्ती, ऑप्शन डी आपका व्यापारिक लाभ। राजनीतिक अधिकारियों की प्राप्त करना। राजनीतिक अधिकारियों की प्राप्ति के लिए जनमत तैयार करना। आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? आप बताइएगा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है राजनीतिक और सुधार, प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन बी है धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी है व्यापारिक सुधार, ऑप्शन डी है आपको सैनिक प्रशिक्षण। राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार। राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, कांग्रेस से पूर्व संगठनों ने किससे इलवट बिल के समर्थन में अभियान चलाया था? ऑप्शन ए इंडिया एसोसिएशन, ऑप्शन बी पूना सार्वजनिक सभा, ऑप्शन सी मद्रास महाजन, ऑप्शन डी धर्म सभा। इंडियन एसोसिएशन। 61 नंबर क्वेश्चन है, इलवट बिल विवाद किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी आपका 1883, ऑप्शन डी 1890। 1883 सी नंबर ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 62 है, किस संगठन ने आईसीएस परीक्षा की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की थी? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी पूना सार्वजनिक, ऑप्शन सी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ऑप्शन डी मद्रास महाजन सभा। इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 63 आपका है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में किस संगठन का आवाज उठाई थी? ऑप्शन ए इंडियन एसोसिएशन, ऑप्शन बी लैंड होल्डर सोसाइटी, ऑप्शन सी धर्म सभा, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज। अखिल भारतीय एकता। नहीं, इसका आंसर फिर से सुन लीजिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ना, में विरोध किस संगठन ने आवाज उठाई थी? आप लोग याद है इसका आंसर? इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन। इनका पहले तक क्या क्वेश्चन था, फिर से बोलते हैं कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के विरोध में किस संगठन ने आवाज उठाई थी? फर्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, बी में लैंड होल्डर सोसाइटी, सी में धर्म सभा, डी में प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर था इंडियन एसोसिएशन। अच्छा, ये 64 नंबर क्वेश्चन बताइए, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रथम बैठक मुख्य उद्देश्य क्या था? आप बताइएगा। अखिल भारतीय एकता, ऑप्शन बी धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी सेना बढ़ाना। अखिल भारतीय एकता। अखिल भारतीय एकता। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सा क्षेत्र राजनीतिक रूप से अधिक सक्रिय था? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बंगाल। क्वेश्चन नंबर 66 है कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कौन सा वर्ग संगठनों से सक्रिय था? ऑप्शन ए है शिक्षित मध्य वर्ग, ऑप्शन बी है किसान वर्ग, ऑप्शन सी है मजदूर वर्ग, ऑप्शन डी है सैनिक वर्ग। शिक्षित मध्य वर्ग। क्वेश्चन नंबर 67 है कि आत्मीय सभा का संबंध किस प्रकार से आंदोलन में था? सामाजिक धार्मिक सुधार, ऑप्शन बी है राजनीतिक सुधार, ऑप्शन सी है श्रमिक सुधार, ऑप्शन डी है किसान आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार। सामाजिक धार्मिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 68 आपका है कि ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद प्रचार करना, राजनीतिक अधिकार करना, व्यापार करना, या लास्ट में सैनिक शक्ति बढ़ाना। एकास्वार प्रचार करना। हाँ, ऑप्शन ए है एकास्वार प्रचार प्रसार करना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 69 है आपका कि प्रार्थना समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईश्वर भक्ति और सामाजिक सुधार, बी में आपका है राजनीतिक जागरूकता, सी में आपका व्यापार करना, डी में सैनिक कर भर्ती। ईश्वर भक्ति सामाजिक सुधार। क्वेश्चन नंबर आपका 70 है कि सत्यशोधक समाज ने किससे विरुद्ध कार्य किया था? ऑप्शन है जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव, ऑप्शन बी अंग्रेज शासन, ऑप्शन सी व्यापारिक शोषण, ऑप्शन डी सैनिक का भर्ती। जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव। जाति व्यवस्था और सामाजिक भेदभाव करना। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि आर्य समाज ने किस सिद्धांत का प्रचार किया था? ऑप्शन है वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी आपका धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी है समाजवाद। वेदों की ओर लौटो।
वेडो क्योरलोटो। क्वेश्चन नंबर 72 है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी भारत में किस विचार को बढ़ाया गया? ऑप्शन है आध्यात्मिक एकता और सार्वभौमिक भाईचारा, ऑप्शन बी है राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है व्यापारिक अधिकार, ऑप्शन डी है सैनिक स्वतंत्रता। आध्यात्मिक एकता और आध्यात्मिक एकता और सार्वभौमिक भाईचारा। क्वेश्चन नंबर 73 आपका है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है देश सेवा का समर्पित करना, ऑप्शन बी है राजनीतिक दल बनाना, ऑप्शन सी है सेना बनाना, ऑप्शन डी है व्यापार करना। देश सेवा के प्रति समर्पित करना। वेरी गुड, देश सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना था इसका काम। 74 नंबर आपका है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है तिलक अगरकर आदि, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी है सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी है गोखले जी। तिलक अगरकर आदि। हाँ, तिलक अगरकर आदि। 75 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस से पूर्व संगठनों का कुल उद्देश्य क्या था? एक, भारतीय के हितों की रक्षा करना, अधिकारियों की प्राप्ति, बी में अंग्रेजों की सहायता करना, सी में धार्मिक युद्ध करना, ऑप्शन डी में व्यापारिक लाभ कमाना। भारतीय हितों की रक्षा और भारतीय हितों की रक्षा करना, अधिकारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 है कि इंडियन एसोसिएशन आईसीएस की परीक्षा की आयु बढ़ाने के मांग कब की गई थी? आप ही बताइए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन है आपको 1876, ऑप्शन बी 1878, ऑप्शन सी 1883, ऑप्शन डी 1885। 1883। 1883 में ना इंडियन एसोसिएशन के आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस जो होता है ना एग्जाम, वो आयु बढ़ाने की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 77 नंबर कि इंडियन एसोसिएशन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में विरोध किया गया था, हाँ या नहीं? फर्स्ट ऑप्शन आपका हाँ है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, सी में आपका आंशिक रूप से नहीं, आंशिक रूप से नहीं, डी में नन ऑफ दिस। हाँ, मतलब इसका आंसर है कि इंडियन एसोसिएशन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का विरोध किया था, सही बात है। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका इंडियन एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है राजनीतिक चेतना फैलाना, ऑप्शन बी है व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन सी है आपका धार्मिक सुधार, ऑप्शन डी है आपका सेना भर्ती करना। राजनीतिक चेतना फैलाना। राजनीतिक चेतना फैलाना। 79 नंबर क्वेश्चन आप ही से है कि ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ने अपना ध्यान किस पे केंद्रित किया था? ऑप्शन ए है आपका व्यापार, ऑप्शन बी है ब्रिटिश संसद में भारतीय हितों की रक्षा करना, ऑप्शन सी है धार्मिक सुधार, ऑप्शन डी है आपका शिक्षा का प्रचार। ब्रिटिश संसद में भारतीयों को। हाँ, तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ने अपना ध्यान किस पर केंद्रित किया था? ब्रिटिश संसद में भारतीय हितों की रक्षा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का प्रमुख नेता कौन था? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है आपका सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी है एएमजी रानाडे, ऑप्शन डी है फिरोज शाह मेहता। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपका 81 है आपके लिए क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था? एमजी रानाडे फर्स्ट ऑप्शन है, बी में आपका है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में आपका दादा भाई नौरोजी, डी में आपका है तिलक एमजी रानाडे। उसके बाद है आपको 82 नंबर क्वेश्चन आपका है पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है जनता की शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना, ऑप्शन बी किसानों का आंदोलन, ऑप्शन सी धार्मिक प्रचार, ऑप्शन डी आपका व्यापारी लाभ। जनता की शिकायतों को सरकार को फैलाना। हाँ, पूना सार्वजनिक सभा का उद्देश्य था कि जनता के शिकायतों को सरकार तक पहुंचाना था। 83 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मद्रास महाजन सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए राजनीतिक अधिकारों को मांग करना, सेना बनाना, ऑप्शन सी व्यापार बढ़ाना, ऑप्शन डी है धार्मिक कार्यकांड। राजनीतिक अधिकारों का मांग करना। हाँ, मद्रास महाजन सभा का ना उद्देश्य था, मुख्य उद्देश्य था कि राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, केटी तिलांग और बदरुद्दीन तैयब जी। आपका बी ऑप्शन है कि दादा भाई नौरोजी और रानाडे। आपका सी आंसर है सुरेंद्र बनर्जी। आपका डी आंसर तिलक और अगरकर। फिर से क्वेश्चन तिलक, फिर से नहीं, तिलक नहीं थे। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, इसका आंसर आप लोगों को पता है क्या? क्वेश्चन सुनिए फिर से। 84 नंबर क्वेश्चन साहब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किन्हें की थी? फर्स्ट है फिरोज शाह मेहता, टीके तिलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। बी में आपका है पहला वाला होगा आंसर। बी में आपका था दादा भाई नौरोजी और रानाडे, सी में आपका सुरेंद्र बनर्जी और बोस, और डी में आपका तिलक और अगरकर था। फर्स्ट आंसर ऑप्शन इसका था फिरोज शाह मेहता, केटी तिलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना किए थे, तीनों ने मिलकर। 84 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रशासनिक सुधार फर्स्ट ऑप्शन, बी में धार्मिक सुधार, सी में आपका व्यापारिक एकाधिकार, डी में आपका शिक्षा का प्रसार। प्रशासनिक सुधार। प्रशासनिक सुधार। 86 नंबर क्वेश्चन आपका है कि आप ही से बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी में दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी में रानाडे, ऑप्शन डी में आपका तिलक।
गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। 87 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए 1850। कब हुआ किया गया था? सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। 1905। 1905 में किया गया था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आपका 88 है, ऑफिस से है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए तिलक अगरकर और उनके सहयोगी, ऑप्शन बी में गोखले, ऑप्शन सी में दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन डी में सुरेंद्र बनर्जी। तिलक अगरकर और उनके सहयोगी। ठीक है। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1880, ऑप्शन सी 1884, ऑप्शन डी आपको 1890। 1884। 1884। बहुत बढ़िया। नहीं, हाँ ठीक है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1884 में। 90 नंबर क्वेश्चन है आप ही से है कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुआ था? 1885, बी में 1887, सी में 1890, डी में 1893। 1887। 1887 सही आंसर है। उसके बाद 91 नंबर है, आप बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का संस्थापना प्रमुख नेता कौन था? ऑप्शन ए एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी, ऑप्शन सी सुरेंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी गोखले। एम.जी. रानाडे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, आप बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन सी अड्यार, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। अड्यार। अड्यार में था थियोसॉफिकल सोसाइटी की भारतीय मुख्यालय। 93 नंबर क्वेश्चन आप ही बताइए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1886, 1875, 1884, 1890। 1875। 1875 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापक कौन थे? फर्स्ट आपका है एनी बेसेंट तिलक, बी में आपका है एच.पी. ब्लास्की और H.A. अलकट, तीसरा में आपका दादाभाई नौरोजी और रानाडे, और चौथा में है गोखले और मेहता। एच.पी. ब्लास्की और H.S. अलकट। 95 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप बताइएगा 95 नंबर, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1860, बी में 1867, सी में 1875, डी में आपका 1880। 1867। उसका बाद सही आंसर 96 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए है आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है राधाराम मोहन, ऑप्शन डी है विद्यासागर। आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। 97 नंबर क्वेश्चन आपसे है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1867, ऑप्शन बी 1873, ऑप्शन सी 1875, ऑप्शन डी 1880। 1873। 98 नंबर आपसे है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए ज्योतिबा फुले, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी रानाडे, ऑप्शन डी है राजाराम मोहन है। ज्योतिबा फुले। ठीक था। 98 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 99 है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1873, ऑप्शन बी 1875, ऑप्शन सी 1877, ऑप्शन डी है आपका 1885। 1875। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज की 100 नंबर कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? फर्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी में रामकृष्ण मिश्र परमहंस, ऑप्शन सी है विवेकानंद, ऑप्शन डी है आपको ज्योतिबा फुले। स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का ना 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है ये कांग्रेस पूर्व संगठन और उसके संस्थापक से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कल का रखेंगे। कौन सा टॉपिक सही रहेगा आप लोग बताइए, कौन सा पढ़ के आइएगा? मराठा साम्राज्य। ठीक रहेगा मराठा साम्राज्य। चलिए, तो इसके लिए धन्यवाद, अच्छे से पढ़े, धन्यवाद इसके लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या? मराठा साम्राज्य कल का टॉपिक रहेगा, आप लोग पढ़ के आइएगा, फिर उसका क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। थैंक यू।